चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे। आज 14 फरवरी है, मतलब आज वैलेंटाइन डे है। इस डे को हम लोग ब्लैक डे के भी नाम से जानते हैं, लेकिन इसके पीछे घटना छुपी है। और आज हम लोग चर्चा करेंगे पुलवामा अटैक की। पुलवामा जो घटनाएं घटी थी 2019 में, उस घटना की बारीकी से हम लोग बात करेंगे। कहां से, जो शुरू से लेकर अभिनंदन तक जो घटनाएं घटी थी ना, उसकी चर्चा करेंगे। देखो, आज बहुत ही दुखद हम लोग का दिन है। दुखद दिन मतलब शहीद दिवस भी कहा जा सकता है। इसके पीछे का एक ही रीजन है, पाकिस्तानी। ये पाकिस्तानी जो आतंकवादी है ना, ये ससुरी सुधरने वाले नहीं है। थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहले घटनाएं घटी, पुलवामा अटैक कैसे हुई थी और कैसे अभिनंदन ने, विंग कमांडर अभिनंदन ने कैसे इसका करारा जवाब दिया था। भारत ने क्या प्रतिक्रिया दर्शाई थी पाकिस्तान के प्रति, कैसे पाकिस्तान भारत के डर से कांप रहा था। इस चीज को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं विस्तार से। देखो, आप लोग बात करेंगे पुलवामा अटैक की। आज 14 फरवरी, इसको ब्लैक डे यानी आज ही के दिन घटनाएं घटी थी पुलवामा अटैक वाली, ठीक है ना। देखो बुआ, सबसे पहली बात है कि आपको ये तो पता होगा कि पाकिस्तानी जो आतंकवादी है, उनका शुरू से चारा चलता है कि भैया है जम्मू कश्मीर वाला भाग मेरा है। देखो, यहां अगर समझते हैं, ये अपना इंडिया का नक्शा है, ठीक है ना। इधर चीन पड़ता है, इधर पाकिस्तान पड़ता है। ये होता है, ये है पश्चिमी पाकिस्तान है, और इधर था पूर्वी पाकिस्तान, जो 1971 में आजाद होकर बांग्लादेश के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यानी बांग्लादेश के नाम में, बांग्लादेश के नाम से वो अलग देश बन गया, ठीक है ना। अब इधर का जो पाकिस्तानी है ना, 1947 में ये POK इसको बोलते हैं, इसको पोक बोलिए, पोक। इसका फुल फॉर्म होता है पोक ऑक्यूपाइड कश्मीर होता है। इसको 30% मतलब जम्मू कश्मीर का भाग उसने क्या किया, पाकिस्तान ने जबरदस्ती हथिया लिया। ये गलती किसकी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी, जिसकी वजह से 30% जमीन जो है ना पाकिस्तान को हाथे में, और 10% इधर का जमीन ये जो है ना, ये हम लोग चाइना के हाथ में चला गया था। 1962 में जो युद्ध हार गए थे ना, तो 10% जमीन हार गए थे हम लोग। यानी 40% जमीन हम लोग का युद्ध में हार चुके हैं। 60% हम लोग का ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र बचा हुआ है। अब देखो, यहाँ पर एक पुलवामा जिला पड़ता है, यानी जम्मू कश्मीर का एक पुलवामा क्या होता है, जिला पड़ता है। उसी में एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है अवंतीपुरा क्षेत्र। वहीं पर ये घटनाएं घटी थी। पाकिस्तान शुरू से दावा करते रहा है कि जम्मू कश्मीर मेरा है, मेरा है, मेरा है। अरे तेरी माँ के, जम्मू कश्मीर जब तुम्हारा है तो तू किसका है? तू तो भारत से बिखरा हुआ है। फिर जम्मू कश्मीर को बोलता कैसे है यार? तू जिससे पैदा हुआ है उसका हुक्म नहीं कर रहा है। तू चीन का, अमेरिका का हो कैसे जाएगा? तू किसी का नहीं है। समझ में आ रही? देखो, यहां पर समझिए, कहने का मतलब है कि यहीं पर ये मतलब एक तो बात ये दिमाग में पहले आप बैठा लीजिए, पाकिस्तान का शुरू से नजर रहा है जम्मू कश्मीर पर। आई जानते हैं मुस्लिमों का क्षेत्र है ये, जम्मू कश्मीर मुस्लिमों का क्षेत्र है। किसी दशक में जानते हैं यहाँ पर पंडितों का राज्य था, लेकिन 1990 वाले दशक में क्या हुआ, सारे पंडित यहाँ से भाग गए और पूरे भारत में जो ना पंडित लोग फैल गए, जिसके कारण से आज हर राज्यों में देखिएगा पंडितों की संख्या ज्यादा है। जो शादी कराने वाले पंडित जी है सब, जम्मू कश्मीर में पंडितों का एक राज्य था। लेकिन ये सब जो पाकिस्तानी है ना, सुधरने वाले नहीं है, हमेशा इसी पर नजर रहता है। मतलब देखो, ये जिहादी जोन होते हैं ना मुस्लिम, ये पाकिस्तान के जिहादी, और देखो जिहादी जोन होते हैं ना, वो अली पाकिस्तान के मुसलमान नहीं है, ये तालिबानी मुसलमान भी है। इन सभी का नजर किस पर है? वली जम्मू कश्मीर पर है। जो नहीं, ये इंग्लैंड से हम लोगों को आजाद किया था 1947 में, ये हम लोग को तोड़कर चले गए। ससुरी क्या किया? तोड़ के चले गए, ताकि आपस में ये लड़ते रहे, कटते रहे, मरते रहे। इसीलिए छोड़कर पाकिस्तान को, हिंदू को अलग बांट दिया गया, मुस्लिम को अलग बांट दिया गया। अन्यथा हम लोग जानते हैं, जब देश आजाद नहीं था उससे पहले अखंड भारत था साला। अफगानिस्तान तक हमारी राज्य थी, अफगानिस्तान तक। अशोक राजा का नाम सुने, वो जो पटना के थे, वो जब मतलब अपनी पैर एक पैर रखते थे ना, तो अफगानिस्तान भी कांप जाती थी, ठीक है ना। अब हम लोग मेन टॉपिक पर बात करते हैं जरा सा, ठीक है ना। हम लोग बात करें बुआ कि पाकिस्तान का शुरू से नजर किस पर रहा है? जम्मू कश्मीर पर रहा है, और इसी को लेकर वो घटनाएं करते रहा है। यह देखिएगा, 9 फरवरी को पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा समझिए कि आतंकवादी था, जिसको फांसी दी गई थी। तो यहाँ पर बोल सकते हैं जैश ए मोहम्मद नाम का आतंकवादी जो समूह था, उसने क्या किया कि मेन लीडर था जैश ए मोहम्मद, ठीक है ना। ये जैश ए मोहम्मद ने पुलवामा में जो CRPF के जवान थे, उन पर अटैक करने का प्लान वो कब बनाया था मालूम है? वो 9 फरवरी को ही बनाया था, लेकिन भाई बारिश होने की वजह से, बर्फ जम जाने की वजह से CRPF को सबको रोक दिया गया था, ठीक है ना। यानी 9 फरवरी को जो था ना, वो बड़ी कड़ी पाबंदी लगा दी गई थी, जिसके कारण से वहां के जो CRPF जवान थे, वो 14 फरवरी को वहां पर गए। अब यहां से विस्तार से हम लोग समझते हैं। इसके पीछे का अपने ही जम्मू कश्मीर का एक रहने वाला मुस्लिम था, जिसका नाम था आदिल अहमद डार। क्या नाम था? आदिल अहमद डार।
ये जो था, ये जो आदिल अहमद डार था ना, इसको क्या हुआ था कि सीआरपीएफ के जवान ने ही, मतलब जवानों ने क्या किया था, इसके शायद पैर में गोली लग गई थी, जिसके कारण से शुरू से सोच रहा था कि हम भारत से बदला लेंगे, हम के गोली काहे नहीं मारा। साला तू का कहे हम तुमको आदिल अहमद डार, तू देश के संग गद्दारी किया था। 44 सीआरपीएफ के जवानों को इसने उड़ाया था, किसके संग मिलकर, ये पाकिस्तान के संग मिलकर उड़ाया था। आप पाकिस्तानी जानते हैं किसी का लाभ उठाने में बहुत आगे होते हैं, हम हिंदुस्तानी दिल के इतने सच्चे होते हैं ना। साला कोई इंसान चलाया तो उसके संग तनिक भी हम लोग छल कपट नहीं करने वाले हैं, भले जान चली जाए वचन नहीं जाए। लेकिन ये पाकिस्तानी किसी का लाभ उठाने में ना, इनकी माँ का बहुत आगे है, कुछ नहीं कह सकते इन पाकिस्तानियों को, ठीक है ना। आप पाकिस्तानी फिल्म जैसा देखिएगा, उस ससुरी पाकिस्तानी फिल्म जो है ना, अपने में दिखाते हैं क्या मालूम है, दिखाते हैं कि हम पाकिस्तानी अच्छे हैं, हिंदुस्तानी खाली बलात्कार करता है। अरे अभी तुमने ये बांग्लादेश तुमसे काहे अलग हुआ, बताओ ना काहे अलग हुआ था? इसलिए अलग हुआ था क्योंकि 10 लाख महिलाओं का तुम लोग यहाँ पर बलात्कार किया था। जब तू अपने धर्म का नहीं हुआ तो हिंदुस्तान का घंटा में सोगा, तो चीन का घंटा में सोगा, किसी का नहीं हो सकता है तू, किसी का है ही नहीं तू, किसी का नहीं। इसी कारण से आने वाले समय में पाकिस्तान का नक्शा मिटेगा, अगर चीन नहीं मिटाएगा तो मिटाएगा भारत इस नक्शा को, ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो भाई ये आदिल जो अहमद था ना, आदिल अहमद, ये क्या हुआ, ये निशाना गा लिया था कि हम बदला लेंगे भाई, बदला लेंगे, बदला लेने की याद आ गई। ये जाकर पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद से मिल गया, और जैश ए मोहम्मद ने इतना ना भारत के प्रति इसके अंदर मतलब एक तरह से कही जाए मतलब क्रांति भर दिया कि भारत को ये कर दो, तुमको मार दिया, ये कर दिया, तिल का तार नहीं बनाया जाता है, वैसे ही पाकिस्तानियों ने क्या किया, आदिल अहमद पर तिल का तार बना दिया। अब इसके अंदर जोश भर दिया, अब ये लड़खड़ा आ गया कि हाँ उड़ा देंगे। तो प्लान था 9 फरवरी को, लेकिन भैया उस दिन पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर आतंकवादी को फांसी दी गई थी 9 फरवरी को ही, जिसके कारण से कड़ी पाबंदी हो गई थी। उस दिन ये बम उड़ा नहीं पाया, मतलब ये उस दिन जो ना आतंकवादी हमला कर नहीं पाए थे पुलवामा में। अब ये बात चलेगी 14 फरवरी की। 14 फरवरी को क्या हुआ, आदिल के अंदर जोश भर दिया गया, एक भारी सा कार, मतलब एक भारी सा हम लोग समझे कि गाड़ी लाया गया, उसमें जो है ना 300 विस्फोटक जो है ना सामान डाल दिएगा, बम हथियार डाल दिया गया। इसको बता दिया गया ना, जानते क्या बताया गया था, आदिल अहमद डार को बता दिया गया ना कि तुम जाओ, तुमको अल्लाह ने बुलाया है, तुम जाते हो, ये हिंदुस्तानी को मार दोगे ना तो तुमको जो है ना भगवान जन्नत देंगे। तो ये बताओ, अगर ये आदिल जब मर जाएगा तो इसको जन्नत नसीब होगा, तो तुम्हारी मौसी के जैश ए मोहम्मद काहे के जिंदा था, तू भी मर जाता, तू भी अल्लाह के प्यारे हो जाता ना, तो जन्नत में चला जाता है। दूसरे को सिखाता है सब, लेकिन ससुर ये नहीं समझता है सब है। ये भी आदिल नाम का जो लड़का था ना, थोड़ा समझदार नहीं था। क्यों नहीं था, सोचिए, ये सिखा रहा था कि जन्नत में जाओगे, तो तेरी मौसी का तू भी तो मर जाना, तू भी जन्नत में जाओगे, काहे नहीं चले जाते हो? जितना आतंकवादी है बस यही कहता है, हिंदुस्तानी को मारेंगे और जन्नत में चले जाएंगे। तू घंटा के लिए जी रहा है, जाओ ना जन्नत में, भगवान तुमको बुला रहे जन्नत में जाने के लिए, ध्यान दीजिए। तो आदिल अहमद के अंदर जोश भर दिया गया, एकदम जुनून भर दिया गया कि तुम जन्नत के प्यारे हो जाओगे। मतलब जब तुम जन्नत में चले जाओगे ना, तो सुंदर के ना वहाँ पर परियां आएंगी, सुंदर लड़कियां आएंगी। कब? जब तुम हिंदुस्तानियों को मारोगे। तो बताइए, ऐसी चीजें कोई सिखाता है क्या? हिंदुस्तानी को मारने पर क्या होगा ना, भगवान तुमको जन्नत देंगे। तो तू अपनी माँ को मार देना, तुमको जन्नत पूरा नसीब हो जाएगा। ये किसी का नहीं होने वाला पाकिस्तानी। देखो यहाँ पर, तो इसके अंदर जोश भर दिया गया। और देखिए, संयोग से 14 फरवरी के दोपहर में ये पुलवामा में घटना हुआ था। कैसे हुआ था, यहाँ पर बारीकी से मैं आपको समझा रहा हूँ। ये जम्मू कश्मीर का एक जिला पड़ता है, पुलवामा जिला, और ये क्षेत्र पड़ता है अवंती क्षेत्र, अवंतीपुरा क्षेत्र पड़ता है, ठीक है ना। पुलवामा जिले का एक अवंतीपुरा क्षेत्र पड़ता है, वो जम्मू कश्मीर के राजमार्ग से होकर पुलवामा होते हुए जा रहा था। मतलब वहां पर देखिए लगभग 78 बसें थी सीआरपीएफ की, उसमें लगभग देखी जाए तो 2500 सीआरपीएफ के जवान थे, 2500 जवान जा रहे थे। ये आदिल को सिखाया गया था कि जैसे ही इस मार्ग से होकर बसें जाएंगी ना, तुमको क्या करना, ले उसमें गरिया खाली अपना टकरा देना है। अब बटामा टिप देना, उसके हाथ में कोई रिमोट था कि तुम जैसे ही उसमें टकराना, टिप देना के ब्लास्ट कर जाएगा। ये ब्लास्ट जानते इतना भयंकर हुआ था, 35 से ज्यादा जवान भी घायल हो गए थे। मतलब मरने वालों की संख्या 44 थी, और उसमें बहुत ज्यादा घायल हो चुके थे लोग। और खासकर देखी जाना तो ये आवाज वहां से जहां हुआ था ना ये अटैक, वहां से 20 किलोमीटर दूर तक भयंकर आवाज गई थी। पूरा देश ने इसका निंदा किया था। यही पुलवामा पड़ता है, जम्मू कश्मीर का एक जिला पड़ता है, यह अवंतीपुरा क्षेत्र पड़ता है। यही से सीआरपीएफ की जवान जो है ना होकर जा रही थी। तब तक जो आदिल था ना, इसको भाई ये तो जैश ए मोहम्मद ने इसके अंदर जुनून भर दिया था कि जन्नत के प्यारे हो जाओगे, अल्लाह के प्यारे हो जाओगे, अल्लाह तुमको परी देगा। इकरी मौसी के कहा कहें हम इसको। देखो यहाँ से जैसे ही जा रही थी ना, ये आदिल अहमद डार ने क्या किया, अपनी बस को लेकर यहाँ पर टकरा दिया। भाई 78 बसें थी,
बीच में 5वां नंबर के बस से लेकर टकरा दिया, ब्लास्ट कर गया। 20 किलोमीटर तक ये गूंज उठी थी और ये घटनाएं 14 फरवरी को हुई थी। इसी कारण से हम लोग 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे नहीं, ब्लैक डे या शहीद दिवस के रूप में मनाएंगे। क्योंकि ये देखो, ये सोचिए जिस माँ की 44 संतानें गई होगी यार, वो माँ कितनी दुख व्यक्त करी होगी, उसके अंदर पीड़ा, मतलब उसके मन में कितनी पीड़ाएं होगी। उस समय मालूम है जब ये 2019 में घटनाएं घटी थी तो खुद मैं भी उतरा था जलसे में। मतलब उतरने का मतलब क्या था, मैं अपने स्कूल कोचिंग के सारे बच्चे को लेकर नारा लगा था, इमरान खान है, क्योंकि जोश आ गया था सारे भारतीय में। और प्रधानमंत्री भी उस समय नरेंद्र मोदी बोल दिए थे कि याद रखिएगा भारत इसका जवाब क्या, मतलब इसका बदला जरूर लेगा। और रियल में लिया था। अब देखिए ये तो घटनाएं घटी कब है, 14 फरवरी को घटी। ये सब आरोप किस पर गया, जैश ए मोहम्मद पर गया, क्योंकि भाई ये आतंकवादी समूह था। आइए कहाँ पोक में बैठा हुआ था, मुजफ्फराबाद इधर साइड में पड़ता है। मुजफ्फराबाद क्या है, तो आतंकवादियों का वहां पर समझिए कि आतंकवादियों को पाली जाती है मुजफ्फराबाद में, पाकिस्तान का, ठीक है ना। अब देखिए ठीक इसके 14 फरवरी की घटनाएं घटी, इसके ठीक कुछ दिन मतलब 12 दिन बाद यानी 26 जनवरी को हमारी भारतीय वायुसेना ने क्या किया, पोक में जबरदस्ती रात को घुस गया, घुस कर पूरा धजिया जितना भी था ना यहाँ पर आतंकवादी सभी को उड़ा दिया, सभी गैंग को उड़ाने का काम किया हमारी भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना। हम भारतीयों की यही खासियत है, जब जान की बात आती है ना, आन की बात आती है तो जान की चिंता नहीं करते हैं। ले सोचिए, ठोक, जितना ठोकना ठोकते जा। देखो यहाँ पर तो हमारी मतलब ठीक 12 दिन के बाद क्या हुआ, हमारी भारतीय वायुसेना ने अटैक किया और जितना भी आतंकवादी समूह बैठा था ना, उन सभी का धजिया करने का काम किया गया था। अब देखिए ये बात पाकिस्तानी को मालूम चलेगी कि अरे भारतीय वायुसेना ने अटैक कर दिया। ठीक एक दिन के बाद देखी जाए, ठीक एक दिन के बाद जो था ना, ये भी पाकिस्तानी वायुसेना ने अटैक करना चाहा तो हमारे जो भारतीय वायुसेना थे वो ससुरी के चेहर के मार दिए, मतलब मार के उनको क्या किए, भगा दिए पाकिस्तानियों को। अब देखिए यहीं पर थे एक जाबाज भारत के शेर जिनका नाम था अभिनंदन। अब क्या हुआ ना, एक मतलब वायुसेना वाले जहाज को क्या किए, पीछा करने के चक्कर में भाई वो एयर क्रैश हो गया, उनकी हवाई जहाज क्या हो गया, एयर क्रैश हो गया। उसको MiG-21 हम लोग कह सकते हैं, जो चला रहे थे ना वो जहाज, उसका नाम था MiG-21। वो क्या होगा, क्रैश हो गया। क्रैश का मतलब टकरा गया, टकराने की वजह से क्या हो गया ना, ये मतलब ये वो क्या बोलते हैं ना, वो छतरिया वाला नाम नहीं आ रहा हमको याद, ठीक है ना, उसको लेकर कूद गए, अपनी जान बचा दिए। लेकिन कूदे तो सही थे, लेकिन वो भारत की धरती पर नहीं, पाकिस्तान की धरती पर चले गए। वहां भी गया तो सबसे पहले अपनी निशानी मिटा ली। निशानी का मतलब जो चीजें उनके पास थी ना, वो सब मतलब मान लीजिए कि जिससे उसको पता चल सके हमारी खुफिया के बारे में, हमारे भारत के बारे में कुछ सुराग उसको मिल सके, वो सारी चीजों को उन्होंने क्या किया, दबा दिया, उसको फेंक दिया। कौन ये थे, विंग कमांडर, भारतीय वायुसेना का विंग कमांडर अभिनंदन थे, ठीक है ना, जो पाकिस्तान में जाने के बाद भी मोछ हट के गए थे साफ शेर के जैसा। ये था भारत का वीर अभिनंदन कह सकते हैं। इनको वापस लौटने के बाद परम वीर चक्र, इनको वीर बहादुर चक्र भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। मतलब इनको कह सकते हैं कि जो अभिनंदन थे, ये जब वापस लौटे थे ना, तो भारत सरकार ने इन्हें मतलब बहुत अलग तरह से सम्मानित करने का काम किया था। हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, परमवीर चक्र तो मरने के बाद मिलता है। देखो यहाँ पर हम लोग कहाँ थे, तो ये घटनाएं 12 दिन के बाद हम लोग ने क्या किया, उसका जवाब दिया। उसका क्योंकि पूरे भारत के अंदर जोश आ गया था कि इन पाकिस्तानियों को खत्म करना होगा, ठीक है। उसके बाद की यदि हम लोग बात करते हैं, एक दिन के बाद पाकिस्तान ने हमला किया, हमने उसका जवाब दिया। जवाब देने के चक्कर में भारत का एक वायुसेना था जिसका नाम था अभिनंदन, उन्होंने छेड़ने के चक्कर में जाकर पाकिस्तान की धरती में एयर क्रॉस हो गया हवाई जहाज, जिसके कारण से पाकिस्तान की धरती पर गिरे। अब भैया जब वो पाकिस्तान की धरती पर गिरे तो पाकिस्तान की जो आर्मी थे ना, वो सब क्या किए, इनको पकड़ लिए, ठीक है ना। अब देखिए जब पकड़ लिए तो भारत की सरकार को, प्रधानमंत्री को मालूम चला कि अरे हमारा तो एक वायुसेना वहां पर मौजूद है जिसका नाम है अभिनंदन। वो बोले एकदम गरज कर बोले कि हमारी भारतीय वायुसेना जो आपके पास है ना, अगर उसके शरीर पर खरोंचवा गया ना, तो पाकिस्तान का पुर्जा नोच लेंगे। अब पाकिस्तान इसी डर से उनको ठीक 1 मार्च को रिहा किया था, यानी एकदम सही सलामत भारत के पास पहुंचाने का काम किया था, सही सलामत। उसके अंदर डर आ गई थी कि कहीं भारत उसुक गया तो साफ पाकिस्तान के एकदम चित्रा कर देगा। कितना औकात है यार, भारत का अगर नक्शा दिखाओ ना तो कुतवा नहीं है, इसका नक्शा देखिए, हई इसका नक्शा पड़ता है एकदम कुत यहाँ का बना दीजिए। क्या दिखाई दे रहा है आपको, कुत्ता नहीं दिखाई दे रहा है। कितनी है, बिहार से ज्यादा जनसंख्या हमको लगता है हुक्म नहीं करेगा पाकिस्तान की। इतनी औकात नहीं है कि वो भारत को खत्म कर सके, बल्कि वो भारत से ही पैदा हुआ है।
देखो, अगर इनकी हम लोग बात करते हैं, नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, मेरे अनुमान से जब देश की आज़ादी हो रही थी ना, आज़ादी चल रही थी ना, देश की आज़ादी के लिए क्रांतिकारी 1947 में, तो उस समय यदि प्रधानमंत्री अगर ये नरेंद्र मोदी होते हैं ना, तो ये ससुरी पाकिस्तान भी शायद नहीं बनता, और साथ में ही जो पोक जो आज पाकिस्तान बोलता है कि मेरा है, ये भी हम लोग का नहीं छूटा रहता, ये भी हमारे कब्जे में होता। हम लोग के देश को प्रदेश के प्रधानमंत्री ऐसे ही जरूरी है जो पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, जो समय अनुसार हर चीज का जवाब देना जानता हो। जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है कि किसान आंदोलन को वापस लेकर किसानों को खुश किया है, नहीं? देखो, वो अपनी जनता को खुश रखना चाहते हैं, उनके अंदर भावनाएं ये तो है कि मेरी पार्टी जीते, लेकिन साथ में वो अपने देश की जब बात आती है ना, तो आन बान जान न्यौछावर करने की क्षमता भी रखते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश को चाहिए, ठीक है ना। ये बात थी कि इसकी विंग कमांडर को 1 मार्च को विंग कमांडर अभिनंदन को वापस लाने का काम किया गया था। मतलब पाकिस्तान ने क्या किया, उनको फिर वापस कर दिया, भारत के पास वापस कर दिया। जो वापस करी जा रही थी ना, तो उनके मुंह पर ताव था, साफ एकदम मुंह लग रहा था, उनके दिल में डरे नहीं था कि भाई क्या होने वाला है। पाकिस्तान को डर हो गया थी कि अगर ये विंग कमांडर को कुछ हो गया अभिनंदन को, तो भारत हमको छोड़ेगा नहीं, किसी भी रूप में बकसने वाला नहीं है। उसके दिल में डर हो गया था, ठीक है ना। ये सब बात उसके संसद में उठने वाली थी, पसीने छूट रही थी कि भारत आज अटैक करने वाला है, 3 बजे 9 बजे रात का जो अटैक करेगा, ये उसके अंदर डर चल रही थी, जिसके कारण से उसने क्या किया, अभिनंदन को वापस कर दिया। रियल में अगर अभिनंदन को वापस नहीं करता तो हम लोग अस्थिर नहीं बैठते, पाकिस्तान का पुर्जा हमारी जो वायुसेना थी, आर्मी थी ना, एकदम नोच लेती, क्योंकि उस समय जोश आ गया था सभी में कि हमारे 44 जो शहीद मरे हैं ना, इन पाकिस्तानियों को जवाब देना होगा। रियल में जवाब दिया गया था, ठीक है ना। तो ये सारी बात आपको समझ में आ गई। पुलवामा हत्याकांड आपको समझ में आ गई कैसे हुआ था। यहाँ पर हुआ था जम्मू कश्मीर के एक पुलवामा जिला पड़ता, उसमें एक गाँव पड़ता जिसका नाम अवंतीपुरा है। ये अपने जम्मू कश्मीर का रहने वाला आदिल अहमद ने इसका क्या किया था, मतलब ये बम फोड़ने का काम किया था। इसको उस गाने में पाकिस्तानियों का पूरा एकदम अहम हाथ था। देखो, हर घटना के पीछे एक माँ की पाकिस्तानी का हाथ है, समझ में। पाकिस्तानी ये सुख चैन शांति से तो रहना ही नहीं चाहता है, खुद नहीं रहता है, ना दूसरों को रहने देता है। जब हम लोग शांत रहना चाहते हैं ना, वहाँ का जो पाकिस्तानी जिहादी है सब ना, इस ससुरी की माँ के का कहे हम, ये हमेशा जम्मू कश्मीर टूई टाई करते रहता है। जे दिन भारत का प्रधानमंत्री युवा बन गया ना, वो दिन पाकिस्तान का लगता है कि नाम नहीं रहेगा, एकदम पाकिस्तान नाम मिट जाएगा, क्योंकि युवा के अंदर जोश होता है और वो उस समय वो फैसला लेगा जो अभी तक कोई नहीं ले सकता है। लेकिन देखिए, संविधान में नियम डाल दिया गया कि 35 वर्ष के बाद ही कोनो प्रधानमंत्री बन सकता, संविधान में नियम है। क्योंकि जानता था लोग, संविधान बनाने वाला, कि नया कोनो खून वाला बन जाएगा प्रधानमंत्री, लेके वो का से का कर देगा, कोई नहीं जानता है। देश का भविष्य युवा है और युवा ही बदलता है। जिस दिन युवा प्रधानमंत्री बन गया, वो दिन पाकिस्तान का जो कूदना है ना, वो सब बंद हो जाएगा, हगना मुतना सब इसकी माँ का बंद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए पुलवामा हत्याकांड आपको बेटर ढंग से समझ में आ गई होगी, और साथ में ये अभिनंदन की बातें भी आपको विस्तार से समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग कोई और नई टॉपिक स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।